इस समय परेशान है बिजली के लिए। हरबंस सर, 1 मिनट के लिए आप, हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं इस टाइम बिजली की वजह से परेशान है, लेकिन हमारे साथ खड़े हैं, तालियां बजाइए उनके लिए। जम्मू कश्मीर का एक एक बाशिंदा अपनी यूनियन टेरिटरी के एसेट को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, मुलाजमों के घरों में भी, हम भी आपके बीच के इंसान हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे टॉक्स कर रहे हैं। एक्सेलसियर के फ्रंट पेज पे 2 दिन से त्राहिमाम मच रहा है बिजली के ऊपर, लेकिन जो है जम्मू कश्मीर की सरकार जो है अभी भी जो है टस से मस नहीं हो रही है। मांगा क्या है हमने? 1 रुपया मांग रहे हैं क्या? 1 भी रुपया, 1 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं क्या? बजट से सैलरी आती है, उसको हम बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से नहीं, इस तरीके से दे दीजिए। क्या गलत है इसमें? जो हमारे पावर ग्रिड को एसेट बेचने की बात कर रहे हैं, 50% एसेट बेच रहे हैं, क्या ये ग्रिड को बिकने दे रहे? कहीं आरबी बेच रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक के बच्चों को बोल रहे हैं आप ग्रिड चलाओ। क्या ये इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट कराना चाहते हैं? मैं उन बच्चे की फैमिली से बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों को किसी भी ग्रिड या रिसीविंग स्टेशन पे किसी लाइन पे नहीं भेजना। एक्सीडेंट होगा, आप लोगों के घर में अंधेरा हो जाएगा। ऐसी गलती नहीं कर रहा कोई भी। दूसरी बात, सरकार ये समझती है कि ये छोटी मोटी स्ट्राइक चल रही है। इतनी नॉन सीरियसनेस मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी है। आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अभी तक जो है इतना देर ही बैठा है। मुझे लगता है ये स्ट्राइक जो है हमारी पेशेंस और परसिवरेंस का टेस्ट है। हम सब में ये जज्बा है कि हम अपनी घुटनों पे बैठ के भी ये लड़ाई जो है लड़ेंगे। बिजली का मुलाजिम 20,000 है, साथ में जुड़ी हुई अगर 5 लोग भी फैमिली में है, 1 लाख लोगों का प्रदर्शन ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सरकार गिर सकती है। पूरे देश की 15 स्टेट से हमें सपोर्ट के लोग जो यहां पे हैं ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आ चुके हैं। ऐसा ना हो देश के 15 लाख बिजली कर्मचारी जो हैं स्ट्राइक पे चले जाए। गवर्नमेंट आज भी जो भाड़े पे लाए हुए लोग हैं उनको बेच रही है। टॉक्स किनके साथ? ये बात करते हैं बातचीत, मुझे रोज मीडिया वाले पूछते हैं बातचीत किसके साथ हो रही है। बातचीत ये जिस लेवल पे कर रहे हैं, जिस प्रपोर्शन का इस टाइम पे क्राइसिस है, उसके मुकाबले में ये 0 भी नहीं। इतना ज्यादा इंडिफरेंट एटीट्यूड पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के साथ इतना जुड़ा हुआ पावर एम्प्लॉइज का इतना बड़ा प्रदर्शन, और जहां पे लोगों को बिजली पानी के लिए परेशानी आ रही है और वो धैर्य से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कल रात को इन्होंने मेरे घर पे 3-4 एसएचओ भेज रखे। एक सचिन, एक जयपाल शर्मा, एक सचिन टिक्कू, एक बलबीर सिंह। इससे ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी। इस लाइन में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी का पार्ट है। यहाँ डेली वेजर भी एक साइड बैठा है, यहाँ नीड बेस्ड भी बैठा है, यहाँ लाइनमैन भी बैठा है, चीफ इंजीनियर भी बैठा है, एससी भी बैठा है, एक्सएन भी बैठा है, एडब्ल्यू भी बैठा है, जेई भी बैठा है, ए भी बैठा है। अब आप देखेंगे जो पानी वाले भी है वो मेरी सपोर्ट में आ रहे हैं। कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा आंदोलन खुद बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे। ना हमने कोई सियासत करनी है, हम
जो चीज मांग रहे हैं वो इनकी समझ से ही बाहर है। ये बिहेव कर रहे हैं, ये टूट जाए, लेकिन तोड़ने के लिए आप सॉल्यूशन को लाइए। हमें कोई शौक थोड़ी है। मैं ये बता देना चाहता हूं एडमिनिस्ट्रेशन से, किसी भी तरीके से अगर हमारे किसी भी मुलाजिम के साथ किसी भी ग्रिड स्टेशन पे या रिसीविंग स्टेशन या हमारे किसी भी लीडर एंड साहिबान के साथ उसके घर पे कोई भी पुलिस प्रेजेंस किसी भी तरीके से की गई, तो जो 20,000 बिजली के मुलाजिम है वो कोर्ट अरेस्ट करेंगे। आप गाड़ियां तैयार रखिए, आप गाड़ियां तैयार रखिए। जो हमारी फैमिलीज है उनके लिए भी गाड़ियां तैयार रखिए। क्या भाई आप तैयार हो अरेस्ट के लिए? क्या भाई आप तैयार हो अरेस्ट के लिए? जहां बिजली बंद है वहां बिजली बंद रहेगी जब तक ये स्ट्राइक का जो इलाज है वो 4 मांगों के साथ ही खत्म होगा और उन पे लिखित तौर पे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे लेंगे। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है उससे नहीं लेंगे। मांगे दोहरा दीजिए प्लीज दोबारा। ऑल 4 डिमांड प्लीज। हमने पहली बार जॉइंट वेंचर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो हम टोटली स्क्रैप चाहते हैं। उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी जो है कॉम्पिटेंट है उसके ऊपर ऑर्डर इश्यू करने के। दूसरी मांग, जब से कॉर्पोरेशन बनी है हमारे घरों में फेस्टिवल्स पे भी सैलरी नहीं आ रही, जबकि हम कॉर्पोरेशन के मुलाजिम ही नहीं है। हम डेपुटेशन पे भेजे गए थे कॉर्पोरेशन में, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो मेरा अगर साथी जो टीचर है अगर उसको सैलरी टाइम पे मिल रही है, तो जो बिजली का मुलाजिम दिन रात दौड़ रहा है, दिवाली पे लोगों के घर बिजली पहुंचाई, सबने लड़ियां लगाई, लेकिन मेरे घर में मैं दिया तक नहीं खरीद पाया, उसके लिए सरकार ने संज्ञान लिया। उसने ये सोचा कि ये आज भी स्ट्राइक कर सकता था। जब हमने तब स्ट्राइक नहीं की तो आज हमें स्ट्राइक से क्यों रोक रहे हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारी सैलरी है, जो हमारा पीडीडी का सिस्टम था उस तरीके से निकले। हमारे एग्जिम्स सारे को डिस्पर्सिंग एंड ड्रॉइंग पावर जब तक नहीं मिलेगी ये स्ट्राइक वाला फ्री होगी। ये लड़ाई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के लिए भी लड़ रहे हैं हम। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को डिसएम्पावर किया गया। हम उनको कह रहे हैं इनको ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर्स दीजिए सैलरी के लिए। क्या गलत मांग रहे? 1 रुपए का कोई खर्चा है इसमें? उसके अलावा तीसरी प्रमुख मांग, जो हमारे जम्मू प्रांत और कश्मीर विभाग दोनों में डीपीसी हुई डेली वेजेस की, 2 साल से डीपीसी। आप सब लोग यहाँ पे जो कवरेज कर रहे हैं या पुलिस के अधिकारी हैं, आपकी भी डीपीसी होती है। जब डीपीसी होती है उसके बाद आपको सालों इंतजार कराया जाता है कि आपको डेली वेजेस से पक्का करें या एसपीओ से, जो भी आपका अपना प्रोसीजर होता हो। लेकिन यहाँ पे 2 साल से बेचारा डेली वेजर अपने कपड़े पैर घिसा गया, कपड़े नहीं रहे उसके पास, लेकिन उसकी डीपीसी का ऑर्डर नहीं शो रहा। अब ये कह रहे हैं हम आज ही कर देंगे। आज इसलिए कह रहे हैं, इनको लग रहा है इनकी ऑफिसर साथ में है। यार आपने ये सिचुएशन लाई ऐसी। नीड बेस के लिए मैंने स्पेशली मैं बोल देता हूं यहां से, मैंने उनको साफ कहा है जब तक इनका जो है नीड बेस से डेली वेजर का आप कॉमन सीनियरिटी नहीं करेंगे और ये वर्ड को खत्म नहीं करेंगे, स्ट्राइक कॉल अप नहीं होगी किसी भी सूरत में नहीं होगी। जो भी नीड बेस्ड और डेली वेजर के एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इस चीज को रिकॉर्ड करके हर जगह पे कम्युनिकेट कर दें। क्योंकि मैं यहां स्टेज पे सामने आने लायक रहूं या ना रहूं, ये शायद मेरा आखिरी भाषण हो, इसके बाद सरकार अपने अपने तरीके अपना सकती है। लेकिन आपकी लड़ाई मेरे से या मेरी टीम के यहां खड़े होने से खत्म नहीं होनी चाहिए। कई बार मुझे मैसेज करते, सर आप ठीक है, आपका कोई मैसेज नहीं आया। कल को अगर गवर्नमेंट व्हाट्सएप का मैसेज बंद कर देगी तो क्या मूवमेंट खत्म हो जाएगी? आपको 4 मुख्य डिमांड्स का मसौदा बता दिया गया। फाइनेंस डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करना पड़ेगा सैलरीज को लेके।
एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को ये डेली वेजर का मसला जो है इसको हल करना पड़ेगा। जिनकी डीपीसी हुई है उनके ऑर्डर इश्यू करने पड़ेंगे, और जो हमारा ज्वाइंट वेंचर है इसका स्क्रैपिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी करेंगे। जो एनआईसी में हमारे लोग 750-800 के करीब लोग हैं जिनका नाम पोर्टल पे नहीं चढ़ा है नीड बेस का, वो भी लेंगे करके। और जो चिन्हा वैली में हमारे लोग हैं 8 लोग हैं हमारे, बहुत ज्यादा है, 280 लोग बाहर के बैठ गए वहां पे। सरकार चाहती है हम किसी पे बात ही नहीं करें। जब आपने 280 में से 8 लोगों को मुलाजमत में जम्मू कश्मीर के रख दिया, तब क्या आप हम लोगों से पूछ के आप ये सब कर रहे थे? आपको मैं बताना चाहता हूं, इन सब बातों पे हम लिखित तौर पे मांग के लेंगे और छीन के लेंगे। मुझे बार बार मीटिंग में बोला जाता है यार एक दिन में थोड़ी हो सकता है। मैंने कहा 7 दिन क्या आप घर पे बैठ के क्या हलवा खा रहे थे हैं? मैं अगर 3 दिन से घर से बाहर घूम रहा हूं, मेरे घर पे जो लोग पुलिस के लोग आए हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं और अपनी जो है बेचारे जिनका जो काम है उस पर फोकस करें। जो मेरे लीडर्स बाकी है यहाँ पे, उन सबके घरों पे आप लोग जो रात को घूम रहे हैं उससे क्या फायदा होगा? हमारे पास कोई हथियार थोड़ी है, हमारे पास पेचकश और प्लास है, स्क्रू ड्राइवर है हमारे पास, स्क्रू ड्राइवर और प्लायर है। और वो जो प्लायर है ना मेरा डेली वेजर और नीड बेस चलाता है, जिसकी कि आपको बनक तक नहीं है। और जो आपके पुलिस स्टेशन की भी बत्ती है ना, अभी भी अगर वो चल रही है तो वो भी मेरा डेली वेजर ही चला रहा है। इसलिए बिजली के मुलाजिम के साथ पानी वाले भी जुड़ गए हैं, ये मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और जहां जहां पे मेरे लोग बैठे ना, पुंछ रजौरी में, किश्तवाड़ में, डोडा में, कश्मीर में, ऊपर वाले अल्लाह के फजल से और परमात्मा के विश्वास पे उनका ही हमारे साथ सहारा है। हम किसी सियासी मकसद या मफाद से अगर जुड़े होते तो आज तक हमारे साथ लोग जुड़े नहीं होते। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बारी जो है स्ट्राइक की कवरेज जो है पहले पन्ने पे 2 दिन से हो रही है, लेकिन सरकार जो है टॉक्स किस लेवल पे कर रही है? मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल पे। मैनेजिंग डायरेक्टर एक कॉर्पोरेशन, ये सीरियसनेस है सरकार। बहुत 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 कैजुअल अप्रोच है। मुझे लगता है अगर हमारे लोग इसी तरह से जुड़ते गए और परमात्मा के तरफ से अगर और भी फीडर खुद से पार्टी होते गए, स्ट्राइक तो लोगों को बहुत परेशान भी कर रही है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हो या हमारी जनता के नुमाइंदे कहीं भी जो है बिजली के मुलाजिम को ब्लेम नहीं कर रहे, कहीं पे भी नहीं कर रहे। बहुत संजीदगी से इसको देख रहे, बहुत प्यार से, बड़ी साफगोई से समझ रहे हैं। ये सरकार ने अपने ही अहम में, ईगो में इस चीज को हल्के में ले लिया है। और अभी तक जो 4 मुखी मांगे हैं उन पे सिर्फ समझने की बात चल रही है। यार हमें इतने जूते घिस गए इस 2 साल से अनबंडलिंग के, भुगत रहे हैं हम इसके नुकसानात को। क्यों भुगते? ये 20,000 मुलाजिम होने के नुमाइंदे हम, अगर हम अपने नुमाइंदे का हमारा रोल है तो हम इनके साथ धोखा थोड़ी करेंगे। अब हम मैदान में उतरे हैं तो मैदान में या तो जीत होती है या तो रन में शहादत दी जाती है। तो शहादत देने के लिए हम तैयार हैं। जब हम बाहर निकले हैं तो एक दूसरे से इतना भी कफन काफी, ये लेके चोला जो लेके घूम रहे हैं ना, अब इसी में हम समझ जाएंगे। लेकिन मुझे यकीन है आप लोगों की ताकत से इनमें इतनी जरूरत नहीं है कि ये चीज कर पाए।
कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 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 अरे ओके, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। 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 अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है। इस वक्त लगातार प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और कहीं ना कहीं मामले की सीरियसनेस शायद कुछ बढ़ चुकी है। जयपाल जी एड्रेस करेंगे अब। साथियों, मसले हमारे तो सभी लोगों ने राय दी है कि कौन से मसलों पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से बात चल रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं क्यों पीछे पीछे मुझे लगता है कि आज भी हमारी जो जिस तौर पे बात हुई स्वीकारेगी। तो क्या कहते हैं टिक्कू साहब, आप सीधा लाइन पर हैं, सारे देश के जानना ये कह चाहिए। लें कि आपकी मांगों को लेके हम ऊपर बात करेंगे। ये जो सरकार है ना, हम लड़ रहे हैं, अभी आप बात करेंगे। ये सच्चाई के साथ जो लोग लड़ रहे हैं ना, उनके साथ टक्कर आपसे रही क्या तवक्को है। रखेंगे और जम्मू कश्मीर के 20,000 बिजली के मुलाजिम जीत के रहेंगे, क्योंकि जीत में 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। लोगों के अलावा बहुत धन्यवाद। किसी के साथ अपने हक के लिए ये अब लड़ाई जो है लंबी लड़ने वाले हैं। और आपको बता दें कि मीटिंग एमडी जो है जेपीडीसीएल के एमडी के साथ मीटिंग चल रही थी अंदर, और वो मीटिंग के बाद ये लोग बाहर निकले हैं। और कहीं ना कहीं कैजुअल अप्रोच, सचिन जी ने कहा कि कैजुअल अप्रोच जेकेपीडीसीएल की तरफ से ली गई। कहीं ना कहीं ये कैजुअल अप्रोच दिखाती है कि सरकार कितना सीरियस है इस पूरे मसले को लेकर, जहां इस वक्त हर एक जम्मू वासी बिजली ना होने की वजह से परेशान है। जाना चाहूँगा सचिन जी, सबसे पहले तो अंदर मीटिंग में क्या हुआ? देखिए, जिस लेवल पे सीरियसनेस है या नहीं? कोई सीरियसनेस नहीं है। आप खुद समझते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर एक कॉरपोरेशन की easy competent enough to issue orders which need concurrence of finance department, principal secretary, administrative department. जब तक उनकी प्रेजेंस नहीं होगी, ये मीटिंग कैसे सक्सेसफुल होगी? दे आर पुटिंग जनता को परेशानी में डाल रहे हैं। चेयरमैन क्या कहा जा रहा था? चेयरमैन भी इस मीटिंग में आएंगे? चेयरमैन कहाँ के? जेपीडीसीएल के one of the corporation. He is not an government. He is himself a borrowed person for the running the corporation. उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन कुछ बोला उन्होंने? वो कहते हैं डेफर कीजिए। डेफर करने क्यों? हफ्ते भर से नोटिस पे हैं हम लोग जी। तो अगला कदम क्या रहेगा इसका? स्ट्राइक चलती रहे इंडेफिनिट? धरना चलेगा ऐसे ही, धरना ऐसे ही चलेगा। हमारा मुलाजिम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल जी, कहीं भी नहीं। कल रात को ये खबर भी थी कि आपके घर के बाहर पुलिस वाले जो है भेजे गए, आपके घर के बाहर हैं ये सभी लोग। मैं घर नहीं जा पाया, हम अपनी मूवमेंट्स डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अपनी मूवमेंट्स ये लोग डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और ये बात कंफर्म कर दी है सचिन टिक्कू जी ने कि इन सब के घर के बाहर जो जैसे कन्वीनर हैं, इनके घर के बाहर पुलिस वाले रखे गए हैं। और ये साथ में ये चीज़ भी गई कि हम अपनी मूवमेंट्स बता नहीं सकते, हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, क्योंकि रिस्क इनका कहना है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपने भाषण सुना वहाँ पर भी इन्होंने कहा कि रिस्क ज़रूर हो सकता है कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से हो सकता है, किसी न किसी तरीके से प्रेशर इन पर बनाया जाए। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से अंदर से ये लोग मीटिंग के बाद बाहर निकले हैं, उस हिसाब से साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि ये स्ट्राइक अभी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि अंदर सिर्फ इस बात पर उन्होंने ये जोर दिया है कि स्ट्राइक को डेफर किया जाए थोड़े टाइम के लिए। और उनका ये कहना है कि एक दिन में यह मसला हल नहीं हो सकता। तो इस बात पर भी सचिन टिक्कू जी ने ये कहा है कि 7 दिन से इन लोगों को बोला गया है और पिछले काफ़ी वक्त से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उस वक्त से जेपीडीसीएल या फिर हमारी सरकार कहाँ पर थी? तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बता दूं कि लेटेस्ट अपडेट यही है कि ये स्ट्राइक इस वक्त अभी हटने वाली नहीं है, स्ट्राइक खत्म होने वाली नहीं है। इसीलिए इसकी जिम्मेवारी जो है इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, इसकी जिम्मेवारी सारी की सारी सरकार की होगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और चलते चलते एक बड़ा अपडेट बता दूं कि स्ट्राइक आपको सुबह बताया था कि यहाँ पर एमडी और चेयरमैन जेपीडीसीएल के आए थे मीटिंग करने के लिए, इनके साथ बातचीत करने के लिए, टॉक्स करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई भी
जो है मसला हल नहीं हुआ है, कोई भी इसको लेकर कोई भी चीज़ और सामने नहीं आई है। सिर्फ ये है कि मामले को, इस स्ट्राइक को डेफर करने के लिए कहा गया, जिसके बाद इन लोगों ने उस चीज़ की खिलाफत कर दी कि हम स्ट्राइक डेफर नहीं करेंगे। पिछले काफ़ी समय से स्ट्राइक कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकता। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि सचिन जी ने यह भी कहा है कि PHE के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी इनके सपोर्ट में आ चुके हैं। आप लोग देखते रहें द 4th एस्टेट न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।